तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें एक राजा है, उसकी कुछ बड़ी अजीब पहेलियां हैं और दो भाई हैं जो इन पहेलियों को सुलझाने निकले हैं। ये कहानी ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। ज्यादा कीमती क्या है, एक तेज दिमाग या फिर एक पारखी नजर जो हर छोटी बड़ी चीज देख ले? तो कहानी की शुरुआत होती है एक भविष्यवाणी से जो एक बूढ़ा आदमी दो गरीब अनाथ भाइयों से करता है, और यहीं से दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब ये जो दोनों भाई थे ना, जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। एक था राजू, तेज, होशियार और अपने दिमाग पर थोड़ा घमंडी भी, और दूसरा था श्यामू, जो बिल्कुल शांत रहता था, बस सब कुछ गौर से देखता और सुनता था। तो होता यूं है कि काम की तलाश में ये दोनों एक ऐसे राज्य पहुंचते हैं जहां का माहौल थोड़ा अजीब है, और वहां के राजा ने एक ऐलान किया है, एक ऐसी चुनौती रखी है जिसमें इनाम तो बहुत बड़ा है, पर अगर हारे तो सीधे मौत। हाँ, तो राजा धनंजय का ऐलान ये था कि शहर में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। जो कोई भी इनकी गुत्थी सुलझा देगा उसे इतना धन मिलेगा कि उसकी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। लेकिन नाकामयाब होने की सजा थी मौत। अब राजू जैसा होशियार लड़का ये मौका कैसे छोड़ता? उसने फौरन चुनौती स्वीकार कर ली, और उसे मिलती है पहेली। तो मामला ये था कि राज्य की सरहद पर एक खेत मिलता है जो जला हुआ है, पर मजे की बात ये कि वो सिर्फ बीच से जला है, किनारे बिल्कुल सही सलामत है। और वहां एक पहेली छोड़ी गई है, जहां से सूरज नहीं उगता वहीं से सत्य का रास्ता शुरू होता है। राजू का दिमाग तो बिजली की तरह चलता था। उसने तुरंत कहा, अरे पश्चिम, सूरज पश्चिम से नहीं उगता, जवाब पश्चिम में ही होगा। और बिल्कुल सही, पश्चिम में एक मील के पत्थर के नीचे एक नोट मिलता है जो कहता है कि जवाब सही है। एक तरफ तो सब राजू की वाह-वाही कर रहे थे, लेकिन श्यामू चुपचाप कुछ और ही सोच रहा था। उसके दिमाग में पहेली का क्या नहीं बल्कि क्यों घूम रहा था। ऐसी कौन सी बात थी जो राजू से छूट गई थी? और ये देखिए कि श्यामू क्या देख रहा था। पहली बात, वो खेत किसी किसान का नहीं, राजा का अपना था। दूसरी, राजा को इस घटना पर ना कोई हैरानी हुई ना गुस्सा आया। और तीसरी, पहेली की भाषा वो किसी आम बदमाश की नहीं बल्कि बहुत शाही थी। मतलब श्यामू पहेली नहीं, पहेली बनाने वाले को समझने की कोशिश कर रहा था। चलिए अब दूसरी पहेली की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ बुद्धि और विवेक की टक्कर में क्या होता है। तो दूसरी घटना और भी अजीब थी। इस बार शाही महल के अंदर एक बंद कमरे में एक जानवर मरा हुआ मिलता है, और साथ में पहेली है, जो रक्षा के लिए होता है वही बंधन बन जाता है। और फिर से राजू ने 1 सेकंड में जवाब दे दिया, ताला, यह हमारी रक्षा भी करता है और हमें कैद भी कर सकता है। जवाब तो सही था, पर श्यामू का काम यहां खत्म नहीं हुआ था। सब लोग ताले की चाबी ढूंढ रहे थे, पर श्यामू ने कुछ और ही किया। उसने बस ताले को उठाया और हिलाया, और अंदर से अगला सुराग निकल आया। मतलब ये पहेली इसलिए नहीं थी कि कोई इसे खोल ना पाए, बल्कि इसलिए थी कि कोई इसे समझ पाए। अब आती है तीसरी और सबसे गंभीर घटना। इस बार हमला होता है राज्य के प्रशासन के दिल पर, लेकिन राजा अभी भी बिल्कुल शांत है। दरबार के बाहर राज्य के टैक्स और हिसाब किताब के सारे जरूरी कागज फटे हुए पड़े मिलते हैं। पहेल है, जो लिखा सबसे ज्यादा जाता है, पढ़ा सबसे कम जाता है। राजू चिल्लाता है, टैक्स के कागज, पर श्यामू तो राजा को देख रहा था। श्यामू सोच रहा था, अजीब बात है, राज्य का पूरा खजाना खतरे में है और महाराज को पहेली सुलझाने की पड़ी है। उसे ये बात समझ आ गई थी कि राजा के लिए ये घटनाएं कोई मुसीबत नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। और अब बारी थी आखिरी इम्तिहान की। इस बार राजा ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। राजू को दी एक ऐसी पहेली जिसका जवाब सिर्फ श्यामू दे सकता था, वो भी बिना पहेली सुने। तो श्यामू ने पहेली नहीं सुनी, उसने सिर्फ वो लिफाफा देखा जिसमें पहेली थी। और उसने क्या देखा? पहली चीज, लिफाफा आम कागज का नहीं, शाही रेशम का था। दूसरी चीज, उस पर शब्द लिखे नहीं थे बल्कि धागे से काढ़े गए थे। और तीसरी सबसे जरूरी बात, ये खास कढ़ाई सिर्फ और सिर्फ शाही कारखाने में होती थी, वो भी राजा के लिए। बस श्यामू के लिए पूरा खेल साफ हो चुका था। तो अब आखिरी दिन, भरी सभा में राजा ने राजू से पूछा, बताओ अपराधी कौन है? राजू, जिसने हर पहेली का जवाब दिया था,
आज उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप था। चारों तरफ सन्नाटा था। और तभी शामू आगे बढ़ा और बोला, ये सब स्वयं महाराज ने ही किया है। सोचिए दरबार में क्या माहौल हुआ होगा। तब राजा धनंजय मुस्कुराए और बोले, राजू, तुमने पहेलियां सुलझाईं, ये तुम्हारी बुद्धि है। लेकिन शामू, तुमने पहेली देने वाले इंसान को समझा, ये तुम्हारा विवेक है। और एक राज्य को चलाने के लिए तथ्यों के पीछे का सच देखने वाला शासक चाहिए। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। राजू को अपनी होशियारी का इनाम मिला, बहुत सारी दौलत मिली, लेकिन शामू को अपने विवेक के लिए ताज मिला, पूरा राज्य मिला। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब हमारे सामने कोई मुश्किल आती है तो क्या हमारा ध्यान सिर्फ सही जवाब खोजने पर होता है या फिर सही सवाल पूछने पर?